अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का सिलसिला जारी है, मैचेस भी जारी हैं और आज जो मैच खेला जा रहा है वो मेज़बान मुल्क भारत और दूसरी इस टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जा रहा है। मैच में पहली इनिंग्स जो है मुकम्मल हो चुकी है और भारत की टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर एक शानदार फॉर्म में हमें नज़र आ रही है और अभी तक अनबीटन है, कोई भी टीम उसको शिकस्त देने में कामयाब नहीं हो सकी। पहली इनिंग में 326 रन का हदफ उन्होंने सेट किया है 50 ओवर मुकम्मल होने के बाद और सिर्फ 5 विकेटों का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। साउथ अफ्रीका की जानिब से अब से कुछ देर पहले जब इनिंग का आगाज़ हुआ तो उनके लिए एक बड़ा धचका उनको लगा। जो उनके इनफॉर्म बैट्समैन क्विंटन डी कॉक हैं वो आउट हो गए और 7 रन पे 1 विकेट का नुकसान अब तक साउथ अफ्रीका ने उठाया है। 2.4 ओवर्स का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है और इस मैच में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस आज देखने को मिली हैं। इस हवाले से आज हमने बात करनी है। इंडिया की जो बैटिंग बहुत ज़्यादा मजबूत है, उन्होंने आज जिस तरह से इनिंग्स बनाई है और इन कंडीशंस को उन्होंने इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे फास्ट बॉलर्स जो उनके बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में थे, जिसमें एनगीडी हैं, रबाडा हैं, यंसन हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी बॉलिंग लाइनअप है। उनको आज जिस तरह से अटैक किया है, तारीफ़ करना होगी। बड़ी कमाल इनिंग्स आज इंडियन बैटर्स ने खेली और ख़ास तौर पे उसमें भी विराट कोहली जो स्टार बैटर हैं, बड़ी शानदार आज उन्होंने 100 किए हैं और 49 उनके मुकम्मल हो गए। तो द ग्रेट सचिन तेंदुलकर की जो 49 सेंचुरियों का रिकॉर्ड था वो भी आज बराबर हो गया। तो बहुत जल्द ये रिकॉर्ड भी वो तोड़ देंगे और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में उनकी रही है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं जिसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे और साथ ही जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस रही है उसकी भी तारीफ़ करना होगी। गुज़िश्ता रोज़ इसके ऊपर बात हुई, एक बहुत बड़ा हदफ था और हदफ का ताक़ुब जिस अंदाज़ में हुआ उससे बज़ाहिर लग ही रहा था कि पाकिस्तान की जो टीम है वो ये हदफ हासिल कर लेगी। तमाम बारिश की वजह से मैच मुतासर हुआ लेकिन फ़ैसला पाकिस्तान के हक़ में रहा। तो ये एक बड़ा अच्छा पाकिस्तान के लिए मैच कल रहा है और इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें पहले खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाएगा। सबसे पहले जो आज हमारे मेहमान हैं वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं, आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर मौजूद हैं। उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया वक़ार भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान जनाब मुनीर उल हक़ साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, मुबस्सिर हैं और इस ट्रांसमिशन का हिस्सा भी हैं। आप उनकी गुफ्तगू सुन रहे हैं और सवालात भी भेज रहे हैं। मैं आज सवालात दोनों मेहमानों की खिदमत में रखूँगा। मुनीर भाई को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुनीर भाई बड़ी नवाज़िश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक़ार भाई, इनिंग की पहले थोड़ी सी बात हो जाए। इंडिया की जो इनिंग 326 रन का हदफ और जब ये मैच स्टार्ट हुआ था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद आज सबसे बड़ा टोटल जो है वो सेट होने वाला है और जिस तरह इनिंग बनाई है मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर कमेंट कर दें। अभी तक कोई ऐसी बैटिंग या कोई ऐसे बैट्समैन नज़र आए हैं पूरे टूर्नामेंट में जो इस तरह की जिन्होंने इनिंग बनाई हो? जी देखिए, जिस टीम की आप जिक्र कर रहे हैं इंडिया, उसका ये खासा रहा है कि वो ऐसी इनिंग बिल्ड करता रहा है हमेशा। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि इनके जो ओपनर्स रोहित शर्मा और जो आ रहे हैं वो अपना काम पूरा करके चले जाते हैं और वो जो सर्किल में 10 ओवर का मैच होता है वो उसको इस आने वाले के लिए इतना आसान कर जाते हैं कि वो गुजरती अपना पूरा खेल। आज तो ऐसा लग रहा था कि 12 रन की एवरेज से उन्होंने खेल शुरू किया कि शायद रिकॉर्ड ही टूट जाए सारे वनडे का 450 पौने 500 रन। लेकिन उसके बाद वो रबादा ने आके कुछ और उनके जो स्पिनर की 10 ओवर के बाद, जबकि 10 ओवर में उनके 91 रन हुए थे। जी बिल्कुल। और रोहित शर्मा भी जो आउट हुए, मैं तो उसको एक बैट बॉल ही कहूँगा, चौके छक्के वाली बॉल थी वो। बहरहाल वो बैड लक हो गई उनकी। और उसके बाद जो कोहली ने और आयर ने, हाँ श्रेयस आयर ने जो इनिंग खेली है वो एक, मैं कहता हूँ कि जितनी भी तारीफ की जाए उसकी कम है। बहुत ही अच्छी उन्होंने इनिंग खेली और बनाकर खेले। उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं करी, सिंगल डबल। एक तो कोहली की खूबी यह है कि वो किसी वक्त भी कोई 2 रन के 3 रन तो ले लेते हैं लेकिन कोई कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 रन का 1 रन लेके खड़े हो गए। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है और बड़ा अच्छे बिटवीन द विकेट रनिंग करते हैं, जिसका नतीजा ये कि आज उनके 100 हुए और बड़े खूबसूरत 100 कहूँगा इसको कि 2 आउट होने के बाद उन्होंने इनको बिल्ड किया। और माशाल्लाह जो बॉलिंग है इंडिया की, मैं ये समझता हूँ कि 326 रन जो है वो एक अच्छा टारगेट है। तो मुश्किल हो सकती है लेकिन बैटिंग जिस तरह साउथ अफ्रीका की चल रही है, अगर वो अपने उसी स्टाइल से खेलें तो ये रन चेस कर सकते हैं। लेकिन सेकंड इनिंग में साउथ अफ्रीका के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो चेस करने में थोड़ी कमज़ोर है। हमेशा से उनका रिकॉर्ड नजर आया है।
वो पहले इनिंग में अगर उनको मिल जाए तो वो अच्छे रन कर देते हैं। अभी आप इस वर्ल्ड कप में भी देखें, पिछले जितने भी टूर्नामेंट चेस करने में इनका मामला बड़े इतने अच्छे नहीं रहे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच को इतनी आसानी से वो मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो जीतने में कामयाब हुए थे ज़रूर, लेकिन बड़े कांटे का मुकाबला था और असाब शिकन मुकाबले के बाद उनको कामयाबी मिली थी। ताहम ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जिसकी निशानदही वक़ार भाई ने की है कि इससे पहले भी जो मैचेस रहे हैं या जो मैच जिसमें साउथ अफ्रीका को शिकस्त हुई वो नेदरलैंड्स के अगेंस्ट था, वो भी चेस करने गए थे और बहुत एक छोटा टोटल था जिसको वो नहीं चेस कर पाए थे। मुनीर भाई आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो जो इनिंग आज बनाई, जैसे मैंने कहा, मैं खुद काफ़ी अरसे के बाद, बल्कि बहुत सालों के बाद ऐसी कोई इनिंग देखी जिसमें दो बैटर्स आए, उन्होंने आकर जैसे टॉप ऑर्डर ने जो कुछ किया था उसके बाद अमूमन होता ही है कि वो मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, लेकिन बॉलर्स को काउंटर करना, और बॉलर्स की भी तारीफ़ करना होगी कि शाह महाराज तबरेज़ शमसी ने जो स्पेल किया, इंडियन बैटर्स को मौका नहीं दिया और इंडियन बैटर्स ने इंतज़ार किया और इंतज़ार करने के बाद जो काउंटर किया ये भी बड़ा कमाल था। चाहूँगा इस पर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया यासिर, आपके देखने वाले खिदमत में मेरा सलाम। देखें, अगर आपकी सालगिरह हो और उस दिन कोई आप ऐसा रिकॉर्ड ब्रेक करें जो मुद्दतों से आपके जहन में हो, तो उससे बड़ी खुशी क्या होगी। हो सकती है। आज 35वीं सालगिरह मनाई। 1988 में दिल्ली में 5 नवंबर को पैदा हुए थे विराट कोहली। एक ऐसा रिकॉर्ड जो हिमालय नज़र आता था आज उसके बराबर पहुंच गए हैं और एक आध मैचेस में उसको अबूर भी कर लेंगे। और जो विराट कोहली के हवाले से चीज़ें हमें नज़र आती हैं ना, वो खिलाड़ी के जो पिछले दिनों 3 साल तक इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई सेंचुरी नहीं बना सका, फेलियर हो गए। बहुत से बड़े क्रिकेटर्स ने ये कहा कि अब दोबारा हमें कोहली नज़र नहीं आएंगे, लेकिन उन्होंने उसको भी गलत साबित किया। आपको याद होगा पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने एक ट्वीट किया था, दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा, और वो गुजर गया। और उसके बाद उन्होंने वो अपनी, इसमें अगर आप देखें तो इस वर्ल्ड कप में उनकी जो इनिंग्स है ना, 8 मैचेस में 6 मरतबा उन्होंने 50 प्लस किया है, यानी 4 50s और 2 सेंचुरीज। एक्सीलेंट, यानी कंसिस्टेंसी आप इनको देखें। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में 85, फिर उसके बाद एक मैच में 88, एक मैच में 95, एक मैच में 55 नॉट आउट, एक मैच में सेंचुरी, फिर आज सेंचुरी। बहुत ही जिसे कहते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। और आज फिर वो वक्त था कि कोहली की ज़रूरत थी टीम को। श्रेयस अय्यर ने नो डाउट बड़ा अच्छा उनके साथ दिया, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन कोहली थे तो मेरा ख्याल है सब खेल रहे थे। कोहली शायद नहीं होते तो वो चीज़ नहीं होती जो उनके होते वो खुद भी खेलते हैं, टीम को भी खिलाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है, देखिए सचिन तेंदुलकर कितना बड़ा नाम है, बहुत बड़ा। आपको पता है उन्होंने 49 सेंचुरियाँ जो बनाई थी, कोहली ने उनसे 250 इनिंग्स कम खेल के 49 सेंचुरियाँ बना ली हैं। 452 इनिंग्स में उन्होंने बनाई थी 49 सेंचुरियाँ, इन्होंने 277 इनिंग्स बना लिए। तो डिफरेंस देखें, दुनिया के अजीम खिलाड़ी से उनका जो डिफरेंस है वो 250 इनिंग्स का है। मैचेस तो नहीं, इनिंग्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा काम ये है कि दुनिया के जो टॉप स्कोरर हैं वनडे नेशनल में, उसमें 4थे नंबर पर हैं कोहली। जो तीनों बड़े हैं, कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा एंड देन तेंदुलकर, इनका किसी का भी एवरेज 45 से कम है सबके, इनके एवरेज 58 का है। अच्छा, 78 रन दूर है कुमार रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड। अगर अगले मैच में बना लेते हैं, नेदरलैंड से अगला मैच है, आसान मैच हो सकता है कि वो जो एक अजीम रिकॉर्ड है 50 सेंचुरियों का, वो भी ये अपने नाम कर लें और टॉप 3 में भी आ जाएं। सब चीज़ें जो हैं वो कोहली जैसे बड़े प्लेयर को रास आती हैं और यही उनका खासा भी है और मेरा ख्याल है उसके लिए डिजर्व भी करते हैं। आज बहुत अच्छी इनिंग्स, अगर हम मैच में बात करते हैं 326 के टोटल कोलकाता के विकेट पर यकीन तौर से कम नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा जो डिफरेंट चीज़ नज़र आई है ना, वो ये नज़र आई है कि भारत की बैटिंग तो हमेशा से अच्छी है, भारत की बॉलिंग इस दफ़ा कमाल कर रही है। आप बुमराह को देख लें, सिराज को देख लें, शामी को देखें, कुलदीप को देख लें, इवन जडेजा को देख लें, जबकि उनका मेन जो ऑलराउंडर है वो तो अब है ही नहीं, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, हार्दिक पांड्या। उसके बावजूद इनके पास 5 जो है, जडेजा बेसिकली ऑलराउंडर है, 10 ओवर्स करते हैं, स्पेशलिस्ट बैट्समैन भी है, स्पेशलिस्ट बॉलर भी हैं, लाइक हार्दिक पांड्या। तो उनकी टीम की जो बॉलिंग है ना, वो आप देखें, ऐसी बॉलिंग हमने कभी इंडिया की इतनी कंसिस्टेंट नहीं देखी। एशिया कप से जो परफॉर्मेंस उनकी चल रही है, पाकिस्तान को 228 रन से हराया, फिर श्रीलंका को फाइनल में 50 रन पर आउट कर दिया। यहाँ सारे मैचेस वन साइडेडली जीते हैं। रोहित शर्मा किसी मैच में चले नहीं चले, दीगर प्लेयर चल जाते हैं, उनको किसी की इतनी कमी नहीं है। लेकिन खास तौर से जो परफॉर्मेंस विराट कोहली दे रहे हैं, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी, बड़े टूर्नामेंट का बड़ा खिलाड़ी, और अभी तक अनबीटन है। आज भी यही लग रहा है कि
भारतीय टीम को, जो बॉलर्स को उन्होंने दे दिया है एक आसान मौका कि भाई आप अपने इत्मीनान से बॉलिंग करें, अपने स्किल मुताबिक गेंदें करें, आपको विकेटें मिलेंगी। क्विंटन डिकॉक जो टॉप स्कोरर हैं 4 सेंचुरी वाले, वही सबसे पहले उनका जो हदफ थे, निशाना, उन्होंने उसको बना लिया है, वो आउट हो गए। तो अब मैच में बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई होगा, और जैसे अभी वकार भाई ने बताया कि चेस करने का उनका बहुत इशू है। आज बबूमा कह रहे थे कि अगर वो टॉस जीतते तो वो भी पहले बैटिंग करते, और जैसे ही टॉस जीता इंडिया ने तो वसीम अकरम ने कह दिया कि पहले ही ये जो है वो फेवरेट थे, अब और फेवरेट हो गए। वकार भाई, ये बड़ी अजीब सी बात है, ये बड़ी कमाल प्रैक्टिसेस करते हैं। अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था एक उनसे, जब सवाल ये किया गया कि ये पार्टनरशिप जो श्रेयास अय्यर के साथ लगी है, इसके पीछे क्या राज था, तो पता ये चला, उन्होंने कहा कि हम नेट्स में जो पार्टनर्स होते हैं उनके साथ आधे घंटे के सेशन करते हैं। श्रेयास के साथ आधे घंटे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम नंबर पे हैं, तो उनके साथ आधे घंटे का सेशन हुआ। तो हम तो ये यूज्ड टू हैं इस तरह को कि हमने सिचुएशन को कैसे आगे लेके जाना। ये बड़ा कमाल है, और ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इसकी कमी महसूस होती है जब हम अपनी टीम को देखते हैं या दुनिया की किसी और टीम को देखते हैं। शायद इस तरह के नहीं प्रैक्टिस के फॉर्मेट होंगे, या अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल नहीं हो सकती। क्या कहेंगे? देखें, उसकी मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताऊं, आप इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया के, पाकिस्तान के अलावा की बात कर रहा हूँ, बाकी जितने टेस्ट कंट्रीज मुल्क हैं, उनका अगर सिस्टम, उनको ये पता है, चाहे वो विराट कोहली है, चाहे वो उनका ऑस्ट्रेलिया का वार्नर है, कि अगर मैंने 3 मैच 4 मैच में मैंने रन नहीं किए तो मेरे को यहाँ पर बाहर। तो उनका सिस्टम ऐसा है कि वो अपनी पूरी मेहनत करते हैं, अपना पूरा काम करते हैं। मैं इसकी मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि एक दफ़ा हेडन प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वो बॉलर से गेंद करवा रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, और वो एक ही जगह की गेंद को मिड विकेट भी मार रहे थे, कवर भी मार रहे थे, मिड ऑन भी मार रहे थे, और स्क्वायर लेग और 6 अलग जगह खेल रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही। उनसे किसी ने पूछा कि ये क्या, तो उसने कहा कि मैं ये प्रैक्टिस करता हूँ इस तरह के, कि ये मैं किस तरह मार सकता हूँ, और उसने तकरीबन मेरा ख्याल है 300 गेंदें खेली। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही। उनके यहाँ देखें ना, जब भी आप देखें कोई प्लेयर आता है तो ऐसा नहीं है कि वो आया और आउट, वो हमेशा रन्स करता है। जिसकी मिसाल मैं यूँ दूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया की मिसाल, लबुशेन का कोई दूर दूर तक नाम नहीं था, स्टीव स्मिथ जो है 142 है, उसके बाद वो आए तो उन्होंने कहा। तो इस तरह इंडिया का जो सिस्टम है वो भी यही है, क्योंकि इंडिया इस टाइम वाहिद मुल्क है जो मेरे ख्याल से टेस्ट की, वनडे की और T20 की 2 टीमें बड़े आराम से बनाकर तैयार कर सकता है। जिसकी मिसाल ये है कि कोई दूसरे ऐसे मुल्क में जाते हैं जो थोड़े कमजोर मुल्क टीम है, तो वो अपने मेन प्लेयर्स को नहीं भेजते, वो अपने कप्तान भी दूसरा बनाते हैं, और ऐसे, और वो टीम भी जीत के आती है। तो इनके तो पीछे एक लाइन लगी हुई है। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि लाइन जरूर होगी, लेकिन उस लाइन को और किसी के लिए अबूर करने नहीं देते। बहुत अच्छी बात। जिसकी वजह यह है कि एक शख्स आ गया, वो ये सोचता है कि ये जो 4-5 हमारे रहे हैं ना, यही रहे, इसमें कुछ एंटर नहीं होना चाहिए बंदा। बिल्कुल। तो इसकी मेन वजह ये है, बहुत वो अपने प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल तो हमारे पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन ये वो वाली प्रोफेशनलिज्म नहीं है जो उन मुल्कों के खिलाड़ियों में है। बिल्कुल ठीक है। मुझे भाई थोड़ी सी और इस पर ज़रा गुफ्तगू करूँगा। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग गो के हमें आज के मैच से पहले बड़ी बैलेंस नज़र आ रही थी। आज जो एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की वो ये कि बॉलर्स ने बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लिया था। मैं ये जो मार्कोस येंसन, इनके जो बॉलर हैं, जो टॉल फास्ट बॉलर हैं, मीडियम पेसर, तो ये पिछले मैचेस में तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गेंद कर रहे थे, इनको निशाने अच्छे लग रहे थे, लेकिन आज बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया हुआ था, और उस प्रेशर का नतीजा ये था कि एक ओवर में उन्होंने मेरे ख्याल में 20 रन भी जो है वो कंसीव किए, और बड़ा एक्सपेंसिव ओवर हुआ, और उसके बाद जो मोमेंटम बना वो संभाल नहीं सके। तो फिर ये ख्याल आया कि ये जो इम्पोर्टेंट मैचेस होते हैं उसमें ये प्रेशर ले जाते हैं, और वो पूरी टीम में चीज़ नज़र आई है। वो क्विंटन डिकॉक के साथ भी हुआ, दीगर खिलाड़ियों पे भी नज़र आया। तो ये क्या ऐसा लगता है कि जब मुश्किल सिचुएशन हो तो ये चूकर्स जो है वो बन जाते हैं हमेशा? इस दफ़ा भी ऐसे ही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इससे तो यही नज़र आया वो कि ये इतना इंपॉर्टेंट मैच तो फिर भी नहीं है। जी मुनीर भाई। जी यासिर, देखिए मार्को येंसन की आपने बात की, जिस तरह वो उन्होंने इम्पैक्ट डाला है इस वर्ल्ड कप में, वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर के रूप में हमें नज़र आए थे, लेकिन अब तो खैर रचिन रविंद्रा उनसे ज़्यादा अच्छे हमें लग रहे हैं। लेकिन तारीफ़ करना होगी, आज के मैच से पहले उन्होंने बैटिंग भी की, और बॉलिंग में भी टॉप विकेट टेकर्स की फहरिस्त में इनका नाम आ रहा था, 16-17 विकेट इनकी भी थी। आज उनकी खैर बहुत ज़्यादा पिटाई हो गई। कभी कभी होता है, किसी बॉलर का ख़राब दिन होता है, बॉलर के साथ एक्चुअली ये होता है कि अगर आपने उसको 1-2 चौके लगा दिए ना, तो फिर वो रन्स बचाने के लिए जो गेंद करता है ना, वो और उसके लिए फिर मुश्किल हो जाती है। वो फिर वो अपना जो उसके असल स्किल होता है कि वो यॉर्कर करे या फुलर लेंथ ऐसी
करे कि बैट्समैन न खेल पाए, उससे वो फिर दूर होते जाता है। तो आज शायद उनका दिन नहीं था, लेकिन एज ए प्लेयर एक अच्छा मिल गए हैं। और अगर आप देखें, अभी हम हार्दिक पांड्या की बात कर रहे थे, उनके बाद हम देखते हैं मीडियम पेस ऑलराउंडर, तो ये बनते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। स्टिल मैच जो है अभी तो बिल्कुल शुरुआत है, अभी तो मैच इंडिया के हाथ में है। क्रिकेट में नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हालांकि चेस करते हुए नीदरलैंड से हार गए, चेस करते हुए पाकिस्तान से भी ऑलमोस्ट हार गए थे, वो जीत गए। तो उसको अगर हम मद्देनजर रखते हैं तो इंडिया को जीत जाना चाहिए ये मैच। लेकिन अभी उनके पास वेंडर डुसन है, अभी उनके पास मार्करम है, फिर क्लासन है, मिलर है, प्लेयर्स तो हैं उनके पास, लेकिन अभी कहना मुश्किल होगा कि भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे, क्योंकि ये मैच अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो जो गुज़िश्ता रोज़ मैच हुआ थोड़ी उसकी बात कर ली जाए। गो के हुआ तो बारिश की नज़र ही, लेकिन तारीफ़ करना होगी। हम जब तनकीद करते हैं अपनी टीम के ऊपर तो तारीफ़ भी बिल्कुल हमें खुलकर करनी चाहिए। और शानदार परफॉर्मेंस दी है, वो नाकाबिले यकीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस हमने खेले, जिस टीम के भी ख़िलाफ़ खेले, कहीं पर खुलकर क्रिकेट नहीं खेली। कल फ़खर ज़मान ने खुलकर क्रिकेट खेली और उसका नतीजा ये निकला कि जो मैच था वो आपके हक़ में गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर बकर भाई, कैसा रहा कल का? अगर आपको याद हो, मैंने 2 प्रोग्राम पहले आपसे एक बात करी थी कि पाकिस्तान हमेशा जब अच्छा खेलता है जब इसके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, ये होते ही उस वक्त हैं फेयरलेस क्रिकेट खेलते, जब मैंने उस दिन भी कहा था। अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अगर हार जाते हैं तो ठीक है, बाहर तो थे। अभी तो इन्होंने कहा यार इसको आप हमेशा भाई पूरे किसी भी पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि इनका क्रिकेट मेरा। दूसरा, मैं आपको एक बात वजह बता दूं कि दुनिया में जितने मुल्क क्रिकेट खेलते हैं उनके अंदर जब मैच कोई हो रहा होता है तो शाज़ व नादिर कोई एक आधा प्लेयर होता है जो मैच जिता के ले जाए। पाकिस्तान की एक ये रवायत रही है जी, बहुत पुराने दौर से, चाहे वो मियादाद का दौर हो, इमरान खान का दौर हो, सलीम मलिक का दौर हो, किसी का, कि कोई भी एक ऐसी इनिंग प्लेयर खेल जाता है और वो मैच को सीधा करके जीत के ले जाता है। जैसे बेंगलोर या कलकत्ता में मैच सलीम मलिक एक मैच बिल्कुल जो हारा हुआ मैच था, जिता के ले गए 87 में। अब्दुल रज़ाक ने अकेले सिंगल हैंडेड, बहुत सारे मैच ऐसे हैं जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मैच तो खत्म हो गया, और उसने अपने स्ट्रोक से 10 रन के एवरेज, 8 रन के एवरेज से करके और वो मैच जिता के ले गए। यही चीज कल फ़खर ने खेली, और फ़खर का मैं समझता हूँ कि तो फिट भी हो गए, और जब वो स्ट्रोक खेलते हैं ना तो फिर उनसे कोई स्ट्रोक रोक नहीं सकता जो उन्होंने दिखाया। और इसकी तारीफ जितनी भी की जाए कम है। और उसके साथ बाबर आजम ने जिस तरह साथ दिया, ये हमारी गुड लक थी। और सबसे अच्छी बात यह कि कोई कैच ड्रॉप नहीं हुआ, कोई शॉट ऐसा नहीं जो हाथों में गया, जो मारा वो छक्का ही हुआ या नीचे मारा तो चौका हुआ। इतनी उम्दा इनिंग लग ये रहा था कि शायद ये अगर 400 रन करने पड़ते शायद पाकिस्तान कर भी देता। तो यही बात केन विलियमसन ने भी कही जब उनसे ये इंटरव्यू लिया जा रहा था। वैसे तो मैं उनका तस्करा करना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि उन्होंने भी जो इनिंग खेली है वो भी नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि उस खिलाड़ी से यही तवक्को होती है कि वो जब भी मैच में खेलता है और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या इनिंग वो बनाता है, उसका जवाब नहीं। लेकिन उनका जवाब भी यही था कि अगर ये मैच मुकम्मल भी हो जाता तो पाकिस्तान 400 रन कर लेता है। जी मुनीर भाई फरमाइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, बहुत सारे मैचेस नहीं खेल सके फिटनेस की वजह से केन विलियमसन, लेकिन आए और ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब उन्होंने स्कोर कर दिया। देखें कल के मैच में ना जो चीज़ नज़र आई है वो हम एक अरसे से कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम दब के खेल रही है, पाकिस्तानी टीम को ऑल आउट जाना चाहिए, चढ़ के खेलना चाहिए। कल की निशानी उस मैच में हमें नज़र आ गई, क्योंकि जब 402 हो तो आपके पास सिवाय इसके कि आप जारहाना खेलें, पार्टनरशिप आपकी बने, और कोई आपका पास चांस नहीं था। 194 की जो पार्टनरशिप थी, बिल्कुल सही कहा वक़ास साहब ने, फ्लॉलेस, कोई सब क्लीन हिट्स थी, छक्के हो रहे थे या चौके हो रहे थे। अब कल के मैच में आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, कल के मैच में जो है वो फ्लैट विकेट का यासर बड़ा दखल था। कल की विकेट बिल्कुल फ्लैट थी, इसीलिए कल हमने 21 छक्के और 61 चौके पूरे देखे 75 ओवर्स के मैच में, नॉट 100 ओवर्स, 75 ओवर, यानी 370 रन उसे बाउंड्रीज की मदद से बनाए। बॉलर्स के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए 82 रन हसन अली दे गए, 85 रन वो दे गए, 90 हारिस को 85 रन दे दिए। यानी आपके तीनों बॉलर्स की वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे थे, और पैनिक हुए हुए थे जिस वक्त आखिरी ओवर चल रहे थे, उनसे नहीं संभल रहा था, बाउंड्रीज उनसे नहीं बच रही थी। दोनों नज़र आ रहा था कि परेशान थे कि कैसे करें। लेकिन उसके बाद जब हमारी बैटिंग आई,
यकीन करें 402 के बाद किसी ने नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की टीम, हम ये सोच रहे थे कि माजे मार्जिन से शायद 150-200 रन से तो हम हारेंगे, लेकिन यहाँ क्रेडिट जाता है फ़खर जमान को। कोलकाता में 81 रन की इनिंग्स खेली अगेंस्ट बांग्लादेश, वहाँ से उनका नज़र आ गया था कि टच में आए, और कल जो उनके बैट जो से छक्के लग रहे थे ना, वो तो देखने, और उनके जो फेवरेट एरियाज है मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, उधर ही उनको तो गेंद मिले तो उधर वो आराम से वो फीका, बहुत ज़बरदस्त 11 छक्कों का रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया पाकिस्तान की तरफ से एक इनिंग्स में, शाहिद आफरीदी का। तो कल का दिन तो दिन था एक ऐसे प्लेयर का जो मुस्तकिल नाकाम जा रहा था, 12-13 हो गए थे, हम यहाँ बात कर रहे थे कि भाई इनको हटाए, ये आउट ऑफ फॉर्म है, फिर उनको हटाया जी, फिर उसके बाद उनको इंजरी हो गई, फिर इंजरी के बाद वो आए, और मैं सुन रहा था किसी को कि इनको साउथ अफ्रीका के मैच में ये फिट थे, इनको नहीं खिलाया गया, मजीद रह, हालांकि साउथ अफ्रीका के मैच में खुद कहा फ़खर ने कि वो फिट थे, खेल सकते थे, लेकिन उस मैच में अगर ये होते तो शायद इम्पैक्ट दूसरा होता, क्योंकि एक खिलाड़ी के आने से बिल्कुल डिफरेंट हमें चीज़ नज़र आ रही है। जो हमने टेस्ट मैच में आपने देखा था, जो रूट गए कप्तान बने, मैंने स्ट्रोक ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया, तो कोई एक खिलाड़ी जो है वो इम्पैक्ट डाल देता है, कल हमने यही देखा। बिल्कुल ठीक है। अब कल के मैच के बाद फिर मैं आपका ब्रेक ले लें आप, बिल्कुल मैं सिनेरियो बताऊंगा आपको, मैं इसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि अब अगला सवाल यही है कि अब हमारी पोजीशन क्या है, क्योंकि जितने मैचेस हो रहे हैं हर शख्स ये जानना चाहता है कि हमारे लिए कोई रास्ता बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा, इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुख्तसर सी ब्रेक है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। आज का जो मैच इस वक्त खेला जा रहा है, और मैच इस वक्त जारी है साउथ अफ्रीका और मेज़बान मुल्क भारत के माबैन, उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। और गुज़िश्ता रोज़ जो हमारा मैच हुआ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बड़ी शानदार कारकर्दगी रही पाकिस्तानी टीम की, यानी बड़े अरसे के बाद इस तरह की क्रिकेट देखने को मिली कि पाकिस्तान ने इतना बड़ा हदफ और जिस अंदाज में उसका चेज़ शुरू किया, गो के नतीजा उसका बारिश के ऊपर इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में रहा। इसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। वक़ार भाई, अब सवाल आपसे यही है, हर शख्स एक ही सवाल पूछता है कि अब कौन सी बारिश होगी, कौन सी टीम बाहर होगी या मैच हारेगी तो हमारे चांसेस बनेंगे। सर, सूरत हाल के ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू। इसकी सर एक ही जवाब है कि श्रीलंका का और न्यूजीलैंड का मैच में बारिश हो जाए, ठीक है, और वो मैच ना हो और पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा दे तो हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। पहला ऑप्शन। बाकी दूसरी चीज़ ये है कि वही जो दुआओं का जो सिलसिला वो है, रुकना नहीं चाहिए। कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है कि अब कितने मार्जिन से श्रीलंका, अगर न्यूजीलैंड जाहिर है, और जिस तरह श्रीलंका की पोजीशन है कि 50 रन पे आउट हो रही है, बिल्कुल बैठी हुई टीम है, बॉलिंग में भी कोई उनके ऐसी अच्छी चीज़ नहीं है कि वो एक किसी अच्छी टीम को आउट कर ले। जब एक टीम 400 कर सकती है तो श्रीलंका के खिलाफ 425 भी कर सकती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल है, और अल्लाह करे कि कुछ मेरिकल हो जाए, कुछ दुआएं, कुछ इस तरह बारिश हो जाए। बारिश तो अपने बस में नहीं है ना, अगर बारिश हो गई और वो एक पॉइंट का मैच हुआ तो फिर पाकिस्तान आ सकता है। मुनीर भाई, यही सवाल आपसे, क्या सूरत हाल बनती हुई नजर? सूरत हाल जो है वो बहुत सारे सिनेरियोज बन रहे हैं जी। एक तो सबसे पहले हम भूल रहे हैं कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड से ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है जी। उसकी वजह ये है कि अफगानिस्तान के 2 मैच अभी बाकी हैं और उसके भी उतने ही पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं जितने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के। पाकिस्तान न्यूजीलैंड का एक मैच बाकी है जी। बड़े डिफिकल्ट मैच है अफगानिस्तान के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया से, एक साउथ अफ्रीका से। बिल्कुल ठीक है। अगर वो दोनों मैच जीत लेते हैं, क्योंकि जाहिर है दोनों अनडिफिटेड टीमें नहीं हैं, ऑस्ट्रेलिया भी मैचेस हारी है, साउथ अफ्रीका भी हारी है, और अफगानिस्तान ने इस दफ़ा वर्ल्ड कप में 3 वर्ल्ड चैंपियंस को हराया, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका, तीनों वर्ल्ड चैंपियंस। एक तो खैर डिफेंडिंग चैंपियन है, और जिस तरह चेंज कर दिया है उनके कोच ने, बिल्कुल जिसे कहते हैं इंटायरली, बिल्कुल अफगानिस्तान की टीम वो टीम ही नज़र नहीं आ रही। बॉलिंग तो उनकी हमेशा से अच्छी थी, स्पिनर, फास्ट बॉलर भी उनकी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और जो बैटिंग में सिर्फ गुरबाज पे जो डिपेंड करने वाली टीम थी उसमें अब इब्राहिम ज़दरान, रहमत शाह और उनके कप्तान शाहिदी सब हमें नज़र आ रहा है। फिर नबी भी बैटिंग करते हैं और राशिद खान भी लॉन्ग हैंडल यूज़ कर लेते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। अभी जो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा परसों, जब अफगानिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से मैच खेलेगी। अगर वो अफगानिस्तान टीम मैच हार जाती है तो अफगानिस्तान का चैप्टर तो फिर क्लोज हो जाएगा। अगर जीत लेते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी उनका नेट रन रेट बहुत कम है, अगर हार जाएंगे तो मजीद कम होगा, तो फिर उनका चैप्टर क्लोज हो जाएगा अगर वो मैच हार देते हैं। ठीक है। अब 3 सिनेरियो बनते हैं अगर अफगानिस्तान को हम हटा देते हैं। तो पहले तो ये
कि पाकिस्तान जो है इंग्लैंड से मैच जीते, ठीक है, जो बाद में होगा। 11 उससे तारीख को। पहले जैसा वकार भाई ने बताया कि 9 तारीख को मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। उस मैच में तो बारिश हो जाए या श्रीलंका की टीम जीत जाए, जीत सकती है श्रीलंका की टीम, कोई ऐसा नहीं है, क्रिकेट है। और तीसरा ये कि जो मैच है उसमें हम न्यूजीलैंड और श्रीलंका वाला जो मैच है वो तो बारिश हो कुछ हो, और ये यही दो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहे हैं कि अगर हो हम इंग्लैंड को हरा के फिर पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि न्यूजीलैंड की टीम का मैच जीते नहीं। न्यूजीलैंड टीम मैच जीतेगी तो फिर आपके लिए इंग्लैंड को हराना, इतने ज़्यादा नेट रेट को बढ़ाना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि मज़हर रशद का ट्वीट देख रहा था, वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड सिर्फ 1 रन से भी मैच जीता ना अगेंस्ट श्रीलंका तो पाकिस्तान को फिर 130 रन से हराना होगा इंग्लैंड को, और अगर वो 50 रन से जीतती तो पाकिस्तान को 180 रन से हराना होगा। तो उन्होंने एक स्टैट्स जो निकाला था तो उस हवाले से तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यही आपको दुआ करनी है कि ये वो मैच में या तो बारिश हो या श्रीलंका जीते, वरना फिर पाकिस्तान। और थर्ड सिनेरियो को भी डिस्कस कर लेते हैं ना हम अब, क्योंकि हमने बड़ा स्कोर लगा ही लिया। वकार भाई ने कहा कि हम जब इस स्टेज पर आ जाते हैं जब खोने के लिए कुछ बाकी नहीं होता तब फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। व्हाट इफ कि हम इंग्लैंड को 130 रन से, इस वक्त जो इंग्लैंड की हालत है उसको देखते हुए वो सबसे आखिरी मैच है आपका मैच जो है ना, सबसे उससे पहले सारे सिनेरियोज आ चुके होंगे। आप अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर आपको पता होगा, पता होगा। लेकिन न्यूजीलैंड के जीतने का मतलब ये होगा कि फिर आप अपने आप को बाहर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इंग्लैंड की टीम के लिए अपनी बका भी तो है, उन्हें टॉप 7 में आना है, बिकॉज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करना है। अभी तो 10वें नंबर पर है, यानी कितनी मतलब देखा जाए तो शर्म का मकाम है, बॉटम आउट कर गए बिल्कुल ही। किसी मैच में उनकी एक मैच जीते हैं अगेंस्ट बांग्लादेश वो, बाकी वो 7 मैच हार गए, तो कहाँ मतलब इंग्लैंड की टीम हमें नजर आ रही है। तो उस हिसाब से देखते हुए डिप्रेस तो है, लेकिन बहरहाल वो क्रिकेट है। कहाँ पे वैसे भी हमारी टीम जो है वो किसी टीम को फॉर्म में लाने में माहिर है। कोई प्लेयर अगर फॉर्म में नहीं है तो आप हमसे खिलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और डेविड वार्नर से पूछें, आप मैक्सवेल से पूछें इसके बारे में, आप दीगर खिलाड़ियों से पूछें। परसों का मैच होने दें, परसों अफगानिस्तान अगर एक तरफ हो जाती है तो फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड का ही रहेगा कि उसमें क्या। ठीक है जी वकार भाई, अब हमें इंतजार करना होगा कि अफगानिस्तान की टीम कैसा परफॉर्म करती है। लेकिन ये वर्ल्ड कप बहुत सारे हवालों से बड़ा यादगार रहेगा। एक तो ये कि दिफाई चैंपियन को कभी इस पोजीशन में कभी किसी ने नहीं देखा, जैसा भी इंग्लैंड की बात हो रही, इस कदर बुरी परफॉर्मेंस, इस कदर मायूस कौन कारकर्दगी कि अभी तक जब हम उनकी प्लेइंग 11 देखते हैं, आज क्रिकेट की जो इस वक्त मॉडर्न आप देखें कोई रैंकिंग, उसमें शायद कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इंग्लैंड का रैंकिंग में ना हो या ना रहा हो। मिलान है, जो रूट है, कभी ना कभी किसी ना किसी उसमें नंबर 1 रहे हैं। बेन स्टोक्स हैं, जो रूट हैं, टेस्ट के अंदर रन्स के अंबार लगाए। बटलर जो ये क्या हुआ, क्या ये समझना है, इसके ऊपर तो सबसे ज्यादा सवाल इसी के ऊपर आ रहा है, ये क्या सिलसिला है। देखिए वो टीम पहले मैच के बाद से या दूसरे मैच के बाद से इस तरह गिरी है कि वो उठ ही नहीं पाई। अच्छा, मैं अब वो ज़ाहिर है इतनी बड़ी क्रिकेट खेले में मैं उनके से क्या, मैं ये कहता हूँ कि इनको कुछ तजर्बे करने चाहिए थे कि जैसे बटलर को अगर ये ओपन आ जाते बटलर खुद तो कुछ फर्क पड़ सकता था, क्योंकि बटलर अमूमन ओपन करते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि बैरिस्टो वो काम नहीं कर पा रहे, मैलान वो काम नहीं कर पा रहे, तो अब चेंज तो करो, चांस ले लो। अच्छा, दूसरा इनका ये वजह है कि इनके पास स्पिनर्स इस क्वालिटी के नहीं है कि जो किसी भी टीम को आउट कर सके। फास्ट बॉलर है, लेकिन फास्ट बॉलर इनका वो काम नहीं दिखा रहे, और मोस्टली आप देखें वो रन भी दे रहे हैं, तो भी ऐसी नहीं है बिल्कुल। जब बाज दफा ऐसा होता है कि कोई टीम गिरती है ना तो इस तरह गिरती है कि फिर उसमें उठ से उठे नहीं जाता, जो इंग्लैंड की सब पोजीशन है। और मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड में मुझे लगता है जैसे ऐसे कुछ आपस में, ज़ाहिर जब टीमें हारती हैं तो बहुत ज्यादा बातचीत, लड़ाई झगड़े भी होते हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा, और बटलर की कप्तानी को इतना पसंद नहीं किया जा रहा है लगता हो सकता है अंदरूनी क्या बात है। लेकिन बहरहाल इंग्लैंड का और पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान को जीतना बहुत जरूरी है जी, माँ सिवाय इसके भले सेमीफाइनल में पहुंचे या नहीं पहुंचे इससे कोई गर्ज नहीं है। हमने अपनी इमेज को अच्छा करना। क्रिकेट में जो आजकल हमने जो इतना बुरा खेले हैं वर्ल्ड कप के अंदर, इसके जीतने से आप कम से कम एक इज्जत से वापस से कहा कि 5वें नंबर की टीम अच्छे एंड पे खत्म कर जाएं। आप अगर साउथ अफ्रीका का मैच और अफगानिस्तान का मैच
अगर अच्छा खेल लेते तो आज ये पोजीशन ही नहीं होती, हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके होते और शायद मे भी तीसरे या दूसरे नंबर पे होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक सवाल मौसूल हुआ था, पहले ज़रा मैच के हवाले से बात हो जाए कि 35 पे 3 आउट साउथ अफ्रीका के हो चुके हैं, 9.5 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया। तो अब ये ऐसा महसूस होता है कि 3 विकेटें गिर जाने के बाद और 10 ओवर में 35 रन, तो अब तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। बहरहाल, अच्छा, अब ये बॉलिंग के हवाले से जैसे भी वकार भाई ने निशानदेही की कि अब क्वालिटी स्पिनर्स चाहिए आपको, और फिर अगर आपके पास पेस अटैक भी है तो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, मगर ना इन विकेटों पे इन कंडीशंस के अंदर तो वही होगा जो गुज़िश्ता रोज़ हुआ। कुछ सवाल ये था कि ये आपके जो पेस बॉलर्स हैं, ये जो अटैक इस वक्त दुनिया का बेहतरीन अटैक समझा जा रहा था, ये इतने रन्स कैसे कंसीव किए? ये क्या गलती हुई है? क्या आपको लगता है कि ग्राउंड छोटा, कुछ लोगों ने कहा छोटा था, इतने रन्स होने थे, क्या ये बात है? इसको एब्जॉर्ब कर लिए कि वाकई कंडीशन सपोर्ट नहीं करी? क्योंकि ये अगर आपका वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर और 80-80 रन अगर एक दे रहा है और दूसरी तरफ दूसरे एंड से एक और 85 रन दे रहा है, तो ये तो बड़ा क्वेश्चन लग जाएगा। जी, बात यह है यासर के पिछले 1-1.5 साल से हमने या तो कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच खेला है या फिर होम सीरीज़ खेली है। उसी वजह से फिर शायद रैंकिंग भी हमारी अच्छी हो गई थी और प्लेयर्स भी वो हो रहे थे। उसमें कोई शक नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेचुरल पेस है हारिस रऊफ की गेंद में, लेकिन बड़े टूर्नामेंट का जो एक प्रेशर होता है ना, वो क्लियर नज़र आ रहा है कि हम नहीं उसको कर सके। बाबर आजम भी वैसी कप्तानी नहीं कर सके जैसे हम समझ रहे थे कि शायद वक्त के साथ साथ तब्दीली होगी। अभी कप्तानी में उनके फ्लॉज हैं, आगे चलकर अगर उनको बरकरार रखा तो उसको ओवरकम कर सकते हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जो आपने फास्ट बॉलर्स की बात की, अभी आप देखें ना कल के मैच में बड़ी फ्लैट विकेट थी, लेकिन क्या वजह है कि वसीम जूनियर इतनी अच्छी गेंद कर गए, रिवर्सिंग भी हो रहा था। उन्होंने 25 रन कम दिए शाहीन शाह अफरीदी से और 30 रन कम दिए हारिस रऊफ से। मैं मिसाल दे रहा हूँ, 25 और 30 रन का डिफरेंस था दोनों में, हालांकि वो उनसे कहीं तजर्बेकार बॉलर हैं। और कल 23 मैचेस के बाद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि शाहीन अफरीदी को किसी मैच में कोई विकेट नहीं मिली। पिछले 23 मैचेस से वो कम से कम 1 विकेट जरूर ले रहे थे। तो कल के मैच में तो खैर शाहीन अफरीदी को ऑफ कलर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन वसीम जूनियर ने फिर भी ये दिखाया कि अगर पेस अच्छी हो, लाइन अच्छी हो, तो आप फिर भी वहाँ पर कुछ कंटेन कर सकते थे रन को, जो उन्होंने करके दिखाया। पाकिस्तान का देखें अभी तो जो चीज़ हमें चल रही है, कल फ़खर ज़मान ने एक नई रूह फूकी है और फ़खर ज़मान अच्छा खेलेंगे तो जाहिर है फिर तो दीगर प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। और डू और डाई मैच है, डू और डाई उस लिहाज से कि आपका आखिरी मैच है, अगर श्रीलंका हरा देता है न्यूजीलैंड को और पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड को हराना है, उसके बाद तो फिर कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मौका आपको लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप में मिला था जब नीदरलैंड ने हरा दिया था साउथ अफ्रीका को और आपको मौका मिला, फाइनल तक पहुंच गए थे। ऐसे ही कोई मौका कुदरत से आपको मिलता है या बारिश की वजह से या न्यूजीलैंड हार जाए, तो अगर आपको मौका मिलता है तो आपको परफॉर्मेंस दिखानी होगी। और हारिस रऊफ को एक मैच जो है उसमें हारिस रऊफ को खिलाना है नहीं खिलाना, शादाब के साथ जाना है, हसन अली को खिलाना, ये बड़ा मैनेजमेंट के लिए फैसला होगा कि उसको क्या करना है, क्योंकि वो मैच फिर आपके लिए मस्ट विन है, आपके लिए फाइनली होगा अगर न्यूजीलैंड हार जाती हो मैच या बराबर हो जाता है। शादाब से चांस लिया जा सकता है या लिया जाना चाहिए? क्योंकि अब तक सारे तरीके आपने इस्तेमाल करके देख लिए, वो इफेक्टिव नहीं रहा और जो हल्के मैचेस थे उसमें उसके पास बेहतरीन मौका था। वजह ये है सर कदर कलामी, वजह ये है कि शायद आपके पास जो नवाज़ हैं या उसामा मीर हैं वो भी कुछ इतना आपको दे नहीं सके कि जिस पर आपको उनको वो कर सकते हैं। शादाब का बहरहाल एक नाम है खाली, चाहे वो परफॉर्मेंस दे नहीं दे, उनका नाम है जी, एक अरसे से पाकिस्तानी टीम में दुनिया के अच्छे स्पिनर्स में उनका शुमार होता है, लेकिन बिल्कुल आउट ऑफ टच, बिल्कुल उनसे गेंदें नहीं हो रही हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलर से भी ख़राब वो गेंदें कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए तो फिर अब सुन रहा था मैं ये कि वो फिट हो गए, हालांकि मेरे हिसाब से उनको रिप्लेस करके अबरार को टीम में ले लेना चाहिए था। और अबरार का आपने ट्रेवलिंग रिजर्व में जमान को अबरार को बिठाया हुआ, आप ले लो यार, नहीं चल रहे, कोई भी अनफिट है प्लेयर्स तो आप तब्दील कर लें, आपके पास तो वो ऑप्शन है। लेकिन अभी चूंकि नहीं है, अबरार भी नहीं है और जमान खान भी नहीं है, इन्हीं से आपको काम चलाना है, तो हो सकता है कि एक फास्ट बॉलर या तो हारिस रऊफ कम हो जाए या हसन अली कम हो जाए और शादाब आ जाए, क्योंकि कोलकाता विकेट निस्बतन फास्ट बॉलर के मुकाबले में स्पिनर्स को थोड़ा बेहतर वो करती है। जी वकार भाई, अब बताइए कि अब स्पिनर्स आप कहाँ से लेकर आए? वो क्वालिटी स्पिनर्स तो नहीं है। अब तो लाने का सवाल ही पैदा नहीं है, तो जो टीम है वही खेलेगी उसकी। बिल्कुल। अब मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है गलत भी हो, कि मेरे ख्याल से शादाब की जगह अगर उसामा मीर को खिला दें तो उसके पास थोड़ा ब्रेक भी है, उसने फिर खींच के भी कर लेता है, टप्पा भी सही मार देता है, किए हुए। उसने पिछले मैच में बॉल बेहतर करी थी। अब
बाकी वो ये बॉलिंग तो जो हमारे मुनीर भाई ने कहा कि बॉलिंग तो हमारे वो जो उसामा मीर भी वैसी कर रहे हैं, नवाज ने तो बहुत ही डिसअपॉइंट किया है। मकसद नवाज से इतने डिसअपॉइंटमेंट की उम्मीद नहीं थी कि वो बिल्कुल इस तरह गेंद करेंगे, क्योंकि वो हमेशा आपने T20 में देखा होगा नई गेंद करते थे बड़ी अच्छी और आउट भी करते हैं। तो आउट तो छोड़, वो रन नहीं रोक पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ये एक बड़ा हमारे लिए अलमिया बड़ा मसला है। स्पिनर्स का जब तक अच्छे नहीं होंगे, इंडिया की जीत की वजह ये है कि जैसे मैं आज एक प्रोग्राम कहीं कोई आपस में ही करते हैं प्रोग्राम, तो कि जी इंडिया जो है वो स्पेशल अलग से बॉल इस्तेमाल कर रहा है जो बिल्कुल खुश्क हैं और जो स्विंग बहुत हो रही है, बाकी दुनिया का कोई पाकिस्तान जितने बॉलर ने कोई स्विंग नहीं, ये कैसे स्विंग कर पा रहे हैं। तो अब ये तो एक अजीब सी बात है। बहरहाल क्योंकि वो इतने फॉर्म में उनके पास तो डर ही कोई नहीं है ना। वो तो ये भी तो कहा ना कि इंडिया ने वर्ल्ड कप खरीद लिया है। ये हमारे यहाँ इस तरह की बात है, फिर बेकार है ना, फिर खरीद लिया है तो फिर आप क्यों खेल। मैं और आप क्या इसके ऊपर चलो 24। मैं तो ये कहूँगा खरीद लिया है जो भी कर लिया है, लेकिन जितनी अच्छी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, सही बात है, कोई भी मुल्क इस तरह की क्रिकेट नहीं खेल। बहुत सही कहा। देखिए इस वक्त रैंकिंग में टेस्ट में वर्ल्ड नंबर 1, ओडीआई में वर्ल्ड नंबर 1, T20 में वर्ल्ड नंबर 1, वर्ल्ड कप में नाकाबिल शिकस्त। मतलब हर जगह उनको बॉल चेंज हो जाती है कि हर जगह उनको ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा खेल रही टीम। और राहुल द्रविड़, तारीफ करनी चाहिए। राहुल द्रविड़, खासतौर से राहुल द्रविड़ जो उनके कोच हैं, जितना ब्रेन उनका है, वो आना नहीं चाह रहे थे। रवि शास्त्री के बाद वो कोच नहीं बनना चाह रहे, कह रहे थे मैं नेशनल कोचिंग सेंटर में ठीक हूँ, मैं यहीं से लड़के प्रोड्यूस करके आपको दूंगा। उनको फोर्स किया गया कि आपकी हमें ज़रूरत है। मुश्किल हुई, शुरू में बहुत तनकीद हुई, लेकिन एक वक्त आ गया। अब देखें अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत लेता है तो फिर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं रहेगी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस तो किसी टीम की हमने कभी नहीं देखी ना कि अच्छा कोई झोल नहीं है। कोई झोल आप उनको ओपनर्स देख लें, उनका मिडल ऑर्डर देख लें, उनके स्पिनर्स, उनके फास्ट बॉलर, मतलब कोई झोल ही नहीं है। कहाँ पे आप झोल तो बताएं ना। जैसे हमारे हम कहते हैं मिडल ऑर्डर नहीं है हमारे पास, हमारे फास्ट बॉलर तो थोड़ा चलते हैं, स्पिनर्स बिल्कुल हम सबके कोई ना कोई होती है। जैसे साउथ अफ्रीका आपको करनी पड़ेगी। और ये आजकल के दौर में ये नहीं होता कि अंपायर जाते आते उनको दूसरी गेंद दे दे, भाई ये दूसरी ले ली, और वो बैट जो है उनको लोहे का दे दिया कि भाई तुम ये बैट से मारो। तो इस तरह की बातें हम ऐसी जो है सोशल मीडिया पे तो आपको मेरी एक गट्स फीलिंग है कि सारे मैच जीतती आ रही है, सेमीफाइनल में देखिए ये हो सकता है। ये 2019 में पिछले वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं, रोहित शर्मा आउट ऑफ क्लास, उनकी आउट ऑफ क्लास 5 सेंचुरियां, 648 रन उनके, और वो चौक कर गए सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जिससे वो खुद खेलना चाह रहे थे। पाकिस्तान से मैच जानबूझ के इंग्लैंड से हारे कि हमें पाकिस्तान बाहर हो जाए और हम इनसे खेलें, लेकिन कुदरत का निजाम वहां भी चला था। क्रिकेट का एक सिस्टम मैंने देखा है कि आप जब सब जीतते आते तो कहीं ना कहीं एक झटका ऐसा लगता है, लेकिन वो टीम हारने वाली टीम लग नहीं रही है। चलें जी, इसी के साथ अपनी गुफ्तगू समेटते हैं और मैच का सिलसिला जारी है, वर्ल्ड कप का सिलसिला भी जारी है। इंशाल्लाह कल दोबारा आपके सामने यहाँ पर मौजूद होंगे और मज़ीद जो क्रिकेटिंग मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का, वक़ार हुसैन साहब का, मुनीर उल हक साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने प्रोग्राम में वक्त दिया। और कल इंशाल्लाह फिर इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।